हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से आपके लिए आए हैं, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। प्रैक्टिस सेट में हम बताएंगे आपको घातांक। क्या बताएंगे? घातांक। घातांक बताएंगे। क्या बताएंगे? घातांक। देखो घातांक, हम यहाँ पे घातांक का उतना तो आपको डिटेल नहीं बता पाएंगे, हम केवल आपको प्रैक्टिस करवाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर हम पूरा डिटेल चले, प्रोसेस लेके चले तो उतना प्रैक्टिस होने पे हो नहीं पाएगा। सबसे सही तरीका क्या होता है? प्रैक्टिस होता है कि आप जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं वही आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा एग्जाम में। कि इसलिए यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और हल्का सा नियम बताएंगे यहाँ से थोड़ा सा, और उसे नियम बताने में हम कहीं विश्वास रखते नहीं है। हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन भी बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा नियम बताएंगे जरूर ताकि आप लोग को अच्छा लगे। तो ये सुपर टेट का है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन सुपर टेट में जरूर आता है और टेट में भी आता है, सुपर टेट में। सुपर टेट में तो आना ही आना है। यहाँ से एक क्वेश्चन घातांक से एक क्वेश्चन सुपर टेट में आता ही आता है। एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और टेट में तो आते हैं, और यूपी टेट में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। कुछ नियम है जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। नियम देखो क्या है, कुछ सिंपल नियम है, जैसे गुणा का नियम, भाग का नियम, घात पर घात का नियम, घात का नियम, ठीक है। ऐसे कुछ नियम हैं जो आपको जानना है, सिंपल है। देखो क्या है, अगर ए का पावर क्या हो, m हो, मतलब ए का घातांक क्या हो, m हो, डॉट मतलब क्या होता है, गुणा। अगर ए का पावर n हो और डॉट ए का पावर p हो, अगर इसे डॉट हो तो इसको क्या करते हैं, अगर आधार आपका बेस मतलब होता है आधार, बेस की हिंदी क्या होती है, आधार। ये होता है आधार, होता है ये क्या होता है, आधार। अगर आधार आपका सेम है, अगर आधार आपका सेम है, तब तो जो ये जो पावर है, ये जो घातांक है, इन सबको आप सिंपल ऐड कर दीजिए। क्या करना है, m प्लस n प्लस p हो गया, m प्लस n प्लस p, सिंपल ऐड। अगर आधार सेम हुआ तो, अगर आधार सेम है तो m प्लस n प्लस p कर दो, ठीक है, सिंपल है। अभी क्वेश्चन में आएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो m प्लस n प्लस p। दूसरा देखो भाग का नियम, अगर a का पावर क्या हो, m हो, मतलब a का घातांक क्या हो, m हो, भागे a का घातांक क्या है, n है, लेकिन आधार दोनों क्या हैं, सेम है। a आधार है, a आधार, ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, m माइनस n, ये तो सेम ही है, m माइनस n हो जाएगा। आया, सब सिंपल है, m माइनस n। दूसरा घात पर घात का नियम, अगर ऐसा दिया हो, बड़ा वाला कोष्ठक छोटा वाला कोष्ठक, a का पावर m, मतलब a का घातांक m, फिर टोटल का घातांक n, और फिर बड़े टोटल का घातांक p। इन सबको क्या कहा, अगर ऐसे टर्म है तो सिंपल आप इन लोग का गुणा कर दीजिए। a तो सेम ही है, a का m गुणे n गुणे p हुआ, m गुणे n गुणे p। लेकिन परंतु अगर इस टर्म में दिया हो, यहाँ पे कोई ब्रैकेट वगैरह न दिया हो, तब आपको इस टर्म में नहीं लिख सकते हैं, तब आप इसको इस टर्म में नहीं लिख सकते हो, तब आपको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? अगला नियम घात का नियम, अगर a का घातांक 0 है तो उसका क्या होता है, 1 आ जाता है। अगर a का घातांक 0 है तो क्या आता है, 1। अगर a का घातांक 0 है तो क्या आएगा, 1। दूसरा घातों का द्वितीय पक्ष का नियम, ठीक है। कैसे देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर आधार सेम हुआ, अगर बेस सेम हुआ, तो पावर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर आधार सेम हो, देखो आधार सेम है, आधार सेम है तो क्या होगा, पावर भी सेम हो जाएगा। पावर मतलब इसका घातांक भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर घातांक सेम है, अगर घातांक सेम है तो आधार भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों जाते हैं। अगर आधार सेम है तो घातांक बराबर, घातांक सेम है तो आधार बराबर, यानी बेस बराबर हुआ। अगला देखो घात का उल्टा वाला, उल्टा, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती को उल्टा होता है। अगर a का पावर m है और बराबर b है, इसको कैसे लिख सकते हो, b का पावर 1/m, b का पावर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b का पावर 1/m, a बराबर b का
घातांक क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। आ रहा से नहीं समझ में, a का पावर b का घातांक 1/m। उल्टा देखो ऐसे a का पावर -m है तो क्या लिख सकते हो, a का पावर 1/m, a का पावर 1/m, इसको नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा a का पावर 1/m। जैसे 1/a का पावर -n है, इसको कैसे लिख सकते हो, a का पावर n, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यही ऐसे कुछ नियम है जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो या तो इसका स्क्रीनशॉट लो, जो करना चाहो करो। अब डायरेक्ट आते हैं प्रैक्टिस पे, डायरेक्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट पे, नोट डाउन कर लो। डायरेक्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट पे बिना समय गंवाए, डायरेक्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। हो गया नोट, हो गया भैया, नोट डाउन देखा, नोट कर रहा हूं। एक बात और, जब भी हम क्वेश्चन देंगे तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोकेंगे, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले अपने से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हमारा सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। पहले अपने से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, फिर हमारा सोल्यूशन देखोगे कि हम क्या सोल्यूशन बता रहे हैं और आप लोग का सोल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं, मैच भी, ठीक है। नहीं आता कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आएगा। जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सिंपल, ध्यान देना, क्वेश्चन ये क्या 243 का पावर घाते 0.6 गुणे 243, 200 पहला क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी आप करेंगे 0.04, ठीक है। का मान क्या होगा, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन पहला 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन ये करो। देखो पहला क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, हमको जल्दी से करना है, ठीक है, क्योंकि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना चाहते हैं कम समय में। तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे तब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन हम कर रहे हैं, हम तुरंत करेंगे। देखो करना क्या है देखो करना क्या है, देखो हमारा बेस क्या है, हमारा जो आधार है, आधार तो सेम है ना, हमारा आधार क्या है, आधार सेम है, हमारा आधार क्या है, आधार हमारा सेम है। जब भी आधार सेम हो तो क्या करो, सबसे पहले देखो आधार सेम है, आधार को सिंप्लीफाई करो, आधार को कॉन्साइज करो, मतलब उसको बहुत छोटे में लाओ। बहुत सारा ना बहुत बड़ा आधार है, उसको बहुत छोटे में लाओ। छोटे लाने का तरीका क्या होता है, उसको सबसे कॉन्साइज कर दो। 243 ना, ये भी 243 है, तो 243 किसी का तो स्क्वायर होगा, 243 किसी नंबर का तो स्क्वायर होगा, 243 किसी नंबर का तो स्क्वायर होगा। इसको देखो, इसको क्या करना है, ये अगर ऐसा सोचो 3 का पावर कितना, 3 का पावर क्या, 3 का पावर 5 करके देखना, यही आएगा। 3 का पावर 5 करके देखना, यही आएगा। और गुणे यही इसका भी हो जाएगा, 3 का पावर 5 करके देखना, यही आ जाएगा। ब्रैकेट आया, 3 का पावर यही का देखना, यही आ जाएगा। 3 का पावर देखना, यही आ जाएगा, 3 का पावर। अब क्या, यहाँ कितना है 0.16, यहाँ 0.04। अगर नहीं विश्वास आता तो यहाँ करके देख लो कितना है, 243 है, 243 गुणो, देखो 3 का गुणा करो, ये 3 8 24 और 3 1 3, ठीक है। फिर 3 करो, 3 दूनी 6, 3 7 21, हाँ, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, ठीक, और फिर 1 आया। देखो 1 2 2 4 1 5, यानी क्या हो जाएगा 3 के पावर 5 आया। ऐसे करके आप हमेशा करेंगे। मान लो आपको नहीं आता है करने एग्जैक्टली डायरेक्टली, तो आप तुरंत ऐसे कर लेना, तुरंत ऐसे कर लेना, ठीक है। यही करने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। अब यहाँ देखो, आप क्वेश्चन पे आओ, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दो क्वेश्चन क्या है। देखो एक बात सोचो, जब भी हम बोले हैं, जब भी देखो आधार क्या आपका सेम है, आधार सेम है, जब भी आधार सेम होता है तो क्या होता है, अभी बताए थे, जब भी आधार सेम होता है तो क्या होता है, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इस घातांक का मल्टीप्लीकेशन, इस घातांक के साथ मल्टीप्लीकेशन। जब भी आधार सेम हो तो क्या होता है, घातांक का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, पावर का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 16 × 25 80, तो 3 का पावर कितना, 16 × 25 80 है ना। मान लो पॉइंट नहीं है, मान लो क्या पॉइंट नहीं, केवल अंक का करो, तो 16 × 25 80। अब देखो, अब पॉइंट कितने अंक पे है, पॉइंट 2 अंक पे है, एक यहाँ एक यहाँ, पॉइंट कितने अंक पे है, 2 अंक पे है। क्या 16 × 25 80 होता है ना, क्या कर लो 80 लिखो
80 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ क्या लगा दो पॉइंट। अब यहाँ तो 0 होगा ही क्योंकि पॉइंट के पहले 0 होता ही है, पॉइंट के पहले क्या होता है 0 होता ही है। अब देखो गुणे, अब देखो गुणे इसका करो, देखो आधार सेम ना, घातांक का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ देखो पॉइंट कितने अंक पे है, पॉइंट कितने अंक पे है और 2 अंक पे है, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 0.20, क्योंकि देखो 20 लिखो फिर पॉइंट लगा दो और पॉइंट के पहले 0 होता ही है, पॉइंट के पहले 0 होता ही है। अब देखो आधार सेम है, आधार क्या है, आधार सेम है। जब भी आधार सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, जब भी आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाते हैं। तो इसको ऐसे लिख लो 3 का पावर 0.80 प्लस 0.20 हुआ, पावर ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 80 प्लस 100, 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100, 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100, 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100। और पॉइंट कितने पे है 2 अंक पे है, पॉइंट कितने पे है 2 अंक, यानी क्या लिखो 100 लिख दो, हो जाएगा 300, 100 लिख दिया और पॉइंट कितने पे 2 पे लगा दो पॉइंट, यानी क्या हो गया 3 का पावर 1, यानी कितना आ गया 3 का पावर 1 कितना आ गया 3, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 3। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आया समझ में, ऐसे आपको क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आया, तो क्या किया पहले एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो कि ये किसी स्क्वायर का ही पार्ट होगा, ये भी किसी स्क्वायर, पता चला किसका है 3 का पावर 5 का है, 3 का पावर। देखो अब हम बोले हैं कि जब भी इस टाइप का हो, जब भी आधार सेम हो, जब भी इस टाइप का हो तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पावर होता है इसका मल्टीप्लिकेशन इस पावर का मल्टीप्लिकेशन कर दिए। जब आधार सेम होता है ये दोनों पावर ऐड हो जाते हैं, ऐड कर दिए आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करो, इतना स्लो चलोगे तो नहीं हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन 16 का पावर 0.16 गुणे 16 का पावर 0.04 गुणे 2 का पावर 0.2 का मान ऑप्शन ले लो। ऑप्शन पहला ऑप्शन 4, बी, दूसरा ऑप्शन है 16, सी, तीसरा ऑप्शन है 2 और डी, चौथा ऑप्शन है 8। जल्दी करो रिसीव करो। देखो पहले वीडियो पॉज करो फिर क्वेश्चन करो, पहले वीडियो पॉज करो फिर क्वेश्चन करो। अब देखो अब 16, देखो पहले क्या करो, अपने जो ये जो आपका आधार ना, इस आधार को पावर में कन्वर्ट कर लो, इस आधार को घातांक में कन्वर्ट कर लो, घातांक में चेंज कर लो। क्या करोगे 16 किसका पावर है 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 0.16 गुणे 2 का क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 गुणे 0.04। और ये तो वैसे ही इसका क्या करोगे, अरे 2 का कोई होता है, 2 का 2 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 का पावर 0.2 हुआ। अब देखो जब भी ऐसा हो क्या करो, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, घातांक का मल्टीप्लिकेशन, घातांक का मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा 16 चौके 64, पॉइंट कितने पे 2 अंक पे है, क्या लिख दोगे 0.6, ये हुआ क्या 4 चौके 16, पॉइंट कितने पे है 2 पे है 0.162। अब देखो 2 देखो क्योंकि इसमें 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक ले ही लो, लेकिन ऐसा अंक लेंगे यहाँ पे 0 ले लो, क्या ले लो 0.20, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद कितना भी 0 बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया, तो ऐसा हुआ। अब देखो आधार तो सेम ना, आधार सेम है, जब भी आधार सेम होता है तब पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, पावर क्या होता है ऐड। अगर पावर को ऐड करो कि क्या हो जाएगा, पावर को ऐड करो ये हो जाएगा 70 10 80 और 20 100 आ रहा है 70 64 प्लस 16 कितना हुआ 70 और 64 16 कितना हुआ 80 और 80 20 कितना हो गया 100। तो क्या लिख देंगे 2 का पावर 100, पॉइंट लगा दो क्योंकि 2 अंक में पॉइंट है,
क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 कितना आ जाएगा 2 है ऑप्शन में, सी ऑप्शन आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 2 का पावर n आया समझ में कैसे किए हैं। सेम वही क्वेश्चन है, सेम जो पहला वाला क्वेश्चन कराए थे सेम वही क्वेश्चन है, जो पहला वाला क्वेश्चन करवाए हैं सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं समझता हूँ। आ गया होगा, नोट डाउन कर लो, क्योंकि इतना आपके पास क्या है, आपके पास ये भी सुविधा है कि आप वीडियो को पीछे करके भी दोबारा दे सकते हैं। 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, लेकिन रिपीट मत करवाओ। तीसरा क्वेश्चन, यदि a का पावर b पावर घातांक बराबर 125 है ना, हो तो 2 का पावर a प्लस b माइनस 4 का मान क्या होगा। आया का मान क्या होगा। कह रहा है कि अगर a का पावर a का घातांक b है, इसके बराबर कितना हो रहा है 125 हो रहा है, हो तो कह रहा है कि 2 का घातांक a प्लस b माइनस 4 का मान क्या होगा। सॉल्व करो, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन पकड़ो। ऑप्शन क्या है, पहला है 4, दूसरा है 16, तीसरा है 8 और चौथा है 32। पकड़ो, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, बताओ जल्दी, देखते हैं, कुछ मिनट का टाइम है। हो गया, अब हम करते हैं। अब तुम लोग का हो गया, देखो क्या है इसको, देखो कितना है a बराबर, ध्यान सुनो, a बराबर a का घातांक b बराबर कितना है 125। 125 किसका स्क्वायर है, 125 किसका, 5 25 25 25 25 125, 5 25 25 25 25 125 कितना 5 का पावर कितना हो जाएगा 3 हुआ। 5 का पावर कितना हो जाएगा 3, 5 का पावर कितना हो जाएगा भैया 3। आ रहा समझ में, 5 का पावर कितना हो जाएगा 3 हुआ। अब देखो चूंकि a बराबर a का कितना है इतना, ठीक है, देखो ये तो बराबर ही ना, ये तो बराबर है, ये तो क्या हो जाएगा, यहां से निकल गया a बराबर कितना है 5 और b बराबर कितना है 3। आया समझ में, यहां से निकल गया, यहां से क्या निकल गया कि a का मान कितना है 5 है और b का मान कितना है 3। आया कि नहीं, यहां से क्या करोगे, a का मान कितना हो गया 5 और b का मान कितना हो गया 3, तो यहाँ पर उस ऑप्शन में रख दो, कितना होगा 2a प्लस b माइनस 4, क्या रख दोगे, तो 2a का मान कितना है 5, b का मान कितना है प्लस 3 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने आता है, हो जाएगा 2 के पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 2 को पावर 4, 2 का पावर कितना, और 2 का पावर 4 कितना होता है 16। आ गया बी ऑप्शन, 2 का पावर कितना होता है 16, कितना आ गया बी ऑप्शन हुआ बी। तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे। आया, तो पहले इसको पावर में कन्वर्ट करो, a बराबर b है, a बराबर a का मान कितना 5 कंपेयर करो, a का मान 5 है तो b का मान कितना 3 हो जाएगा। आया, तो ऐसे बस एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन घूमेगा, क्वेश्चन तुरंत पकड़ ले जाओगे। ठीक है, अगर नहीं आता समझो तो पीछे करके देखना, नहीं आता समझो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना चाहते हैं ताकि कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर रहे। अगला क्वेश्चन यही है, इसी बेस पे है, यही है, तो कोई इसलिए दो क्वेश्चन करवा देना। अगर a का पावर कितना हो b और 121 हो तो 121 हो तो a माइनस 1 b प्लस 1 का मान, वही क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, डाटा केवल चेंज कर दिए बस, वही क्वेश्चन है, का मान क्या होगा। तो ऑप्शन लेना चाहो तो ले लो, ऑप्शन बड़ा बड़ा है, पहला 1000, दूसरा है 2000, तीसरा है लिख लो भाई, थोक के भाव है 4000, जो लिखना चाहो लिखो ऑप्शन में। ठीक है, बताओ तो क्या करोगे, वही जो करते आए हो, a का पावर कितना है b बराबर 130 किसी का स्क्वायर होगा, है तो हाँ, किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है बताओ, किसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 11 ग्रह में कितना होता है 121 होता है, 11 ग्रह है, अगर नहीं आता कर देख लेना, 121 से बताया हूँ, कितना हो गया, क्या लिख रहा हूँ, 11 का पावर कितना हो गया 2। आया, 11 का पावर कितना हो गया 2,
11 का पावर कितना हो गया 2। अब यहाँ से कुछ पता चल रहा है, ए किसके बराबर है 11 के, बी किसके बराबर है 2 के। पता चला, कुछ पता चला कि उड़ गया ऊपर से उड़ा, कुछ पता चला कि उड़ रहा है, कुछ नहीं उड़ रहा है। ए का पावर ए बराबर क्या है 11 और बी बराबर कितना है 2। ए बराबर कितना 11 और बी बराबर कितना है 2। अब ये तो बराबर लगा है ना, वही मान रख दो। कितना a माइनस 1 बी प्लस 1। ए का मान कितना 11 माइनस 1, बी का मान कितना 2 प्लस 1, कितना आ गया 10 के पावर 3, कितना 1000। आंसर है। आ रहा है कि नहीं, हो रहा है, आ रहा है कि नहीं भाई, बता देना कमेंट जिसको नहीं आएगा। सिंपल है, एकदम आसान, इसलिए तो हम इसका नियम नहीं बता रहे, केवल हम डायरेक्ट क्वेश्चन से बता रहे हैं। नियम भी बता ही दिए स्टार्टिंग में, नियम भी बता ही दिए स्टार्टिंग में, नियम ही बता ही दिए स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि 2 के पावर x प्लस 3 हो, और भी अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हल्के में ले रहे हो। 32 हो तो 3 प्लस x प्लस 1 का मान क्या होगा, बताओ, आपकी बताओ, करके बताओ, तो हम टाइम देखते हैं कितना होगा, बताओ जल्दी क्या मान हो। यदि 2 का पावर x प्लस 3 है तो 32 हो तो इसका मान क्या होगा। वही सेम अप्रोच है, क्या करोगे, वही सेम अप्रोच है, क्या करोगे, देखो 2 के पावर करो, पहले वीडियो पॉज करो, फिर तुम पहले वीडियो पास किया करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया करो। तो कैसे करोगे, कितना 2 का पावर कितना है x प्लस 3 है ना, बराबर 32 किसी का स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 का पावर शायद 5 हो सकता है, देख लो करके देख लो। 32 16 8 4 2 1, 2 2 4 1 5, हाँ कितना 2 का पावर कितना हो गया 5 हो गया, आया। अब कुछ देखो एक बात है, यहाँ पे आधार देखो, वही अब वही काम मत करो भाई, वही काम पिछला मत करो, यहाँ पे उल्टा करो। यहाँ पे आधार सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, ये आधार सेम है। जब भी आधार सेम होता है ना, जब भी आधार सेम होता है, क्या बताए थे, जब भी आधार सेम हो तो ये वाला भी बराबर हो जाता है। जब भी आधार सेम हो तो ये वाला भी बराबर हो जाता है, मतलब घातांक बराबर हो जाता है। जब भी आधार सेम हो तो घातांक बराबर हो जाता है, या घातांक सेम हो आधार डिफरेंट हो तो आधार बराबर हो जाता है। क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 5, कितना जाएगा, x बराबर क्या, x बराबर क्या करोगे, x बराबर यहाँ पे प्लस 3 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, x बराबर कितना आ जाएगा 2, आया। x बराबर कितना हुआ 2 हो गया, x बराबर कितना हुआ 2, वही पुट कर दो, आ गया वैल्यू 3x प्लस 1, क्या 3x1 कितना 2 प्लस 1 कितना 3 3, कितना जाएगा 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, आंसर क्या जाएगा 27। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, ऐसे ही क्वेश्चन करना ध्यान से, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे। आया, क्या आया 27 आ गया, ठीक है 27 हुआ, 27 हुआ। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, ये वाला आ गया वो वही सेम है। अगर आधार बराबर हो तो अगर आधार बराबर हो तो घातांक बराबर करोगे, अगर घातांक बराबर हो तो आधार को बराबर करो, हाँ बशर्ते आधार डिफरेंट होना चाहिए। आया, तो इतना नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो, ठीक है, इतना नोट डाउन करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला, इतना क्वेश्चन करवा देना तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। आसानी से करोगे, सारी चीजें आसानी से होती रहेंगी, बस खाली थोड़ा सा कोऑपरेट करो, बस थोड़ा सा कोऑपरेट। क्या है वही, यदि 5 का पावर 2x माइनस 1 घातांक है, माइनस 3 1 2 5 अगर बराबर 0 हो तो 2x प्लस 1 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, करो, का मान क्या होगा। ऑप्शन ले लो, ऑप्शन A 4 है, B कितना है
8 है, सी कितना है 16, डी कितना है 32। करो, देखते हैं कितने लोग बता, इसका आंसर कितना लोग बता पाते हैं, कितने लोग बताते हैं, कितने लोग बता पाते हैं। जल्दी करो, पहले वीडियो पॉज करके करना, वीडियो पॉज करके करना, वीडियो पॉज करके करना। देखो आसान है क्या, 5 का जो घातांक है 2x माइनस 1 माइनस 3125 बराबर 0 हो तो इतने का मान क्या होगा, इतने का मान क्या होगा। देखो सिंपल है, पहले देखो, पहले इसके बारे में सोचो कि ये देखो ये किसी का तो स्क्वायर होगा, ये किसी का तो स्क्वायर होगा भैया, ये वाला पार्ट किसी का तो स्क्वायर होगा। 3125 किसी का तो स्क्वायर होगा। 3125 किसका, 5 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा 5, 2x माइनस 1 कितना 5 का अगर पावर 5 बार करो, ठीक है, तो यही आ जाएगा। अगर नहीं आता देखो 3125 5 से भाग दो, देखो यही आएगा 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 5 25 हो रहा है। अब ये 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25, ठीक है। अगला 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 के 5, 2 2 4 1 5 हुआ, आया 2 2 4 1 5, वही आया कि 5 का पावर 5। अगर डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे होते इसका तुरंत इसको खंडन कर दो, देखो किससे आ रहा है, तो हुआ आया क्या, इतना नोट डाउन करो, नोट क्या करो, पहले सॉल्व करो। अब देखो, अब कोई चीज अगर इधर अगर लेफ्ट से राइट लेके जाते हो तो यहाँ तो माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ तो माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो क्या 5 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 5 का पावर 5 हो जाएगा। 5 का पावर 5, फिर वही कहानी आ गई क्या, फिर वही कहानी आ गई। अगर आधार सेम हो तो घातांक बराबर हो जाता है, अगर आधार सेम हो तो घातांक बराबर, बशर्ते घातांक अलग अलग होना चाहिए। अगर घातांक सेम है आधार डिफरेंट होना चाहिए, आधार डिफरेंट होना चाहिए तब जाके आधार बराबर होगा ना। क्या क्या है नियम, क्या है, अगर घातांक सेम हो आधार अलग अलग होना चाहिए तब इस कंडीशन पे आधार बराबर हो जाएगा। अगर आधार सेम हो घातांक अलग अलग हो, इस कंडीशन पे घातांक बराबर हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो बराबर है, ये सेम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये घातांक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या 2x माइनस 1 बराबर 5, तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, ये इधर हो जाएगा माइनस 1, उधर हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 निकलेगा, तो x बराबर कितना आया 3। अब उसमें पुट कर दो, कुछ करना थोड़ी है। 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 कितना हो गया 3 प्लस 1 2 का पावर 4 कितना आता है, कितना हो जाएगा 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है, आ गया होगा उम्मीद करता हूं। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आया, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसमें नोट कर लिया करो, ऐसे नहीं ऐसे बैठे रहे, नोट करोगे तो उसको रिवाइज करोगे तभी फायदा होगा, इनको बताने कोई मतलब है नहीं, बताने कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि अगला क्वेश्चन देखो, यदि 3/5 का पावर 2x माइनस 1 है, डॉट का मतलब गुणा होता है, याद रखना, डॉट का मतलब क्या होता है गुणा, 3/5 5 बराबर 9/25, हाँ 25 हो तो वही हो तो पूछा है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर ऐसा हो तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, सॉल्व करो, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। अगर ऐसा हो तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ऐसा हो तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो सॉल्व करो आसानी से, पहले इसको ऐसे लिख लो, 3/5 2x माइनस 1 गुणे, डॉट क्या होता है गुणा होता है, 3/5 का पावर 5। अब देखो 9/5 किसी का स्क्वायर होगा, 3 त्रिका 9, 5 5 25, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3/5 का स्क्वायर आ रहा है, 3 त्रिका 9 और 5 5 कितना हो गया 25, 3/5 का स्क्वायर। अब देखो एक बात कुछ बुझा रहा है, एक बात कुछ आ रहा समझ में, क्या आ रहा है देखो ध्यान दो, पहले
ठीक है, इतना हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर इतने को सॉल्व करो, केवल इतने की, इसके बारे में भूल जाओगे, इतने को सॉल्व करो। इतने में देखो आधार सेम है, आधार सेम है, आधार सेम है, आधार सेम है। जब भी आधार सेम होता है तो पावर का ऐड हो जाता है, यानी घातांक क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/5, 3/5 क्या 3 भाई इसको ऐड करो 2x + 1 + 5 माइनस है यहाँ पे माइनस ना +5 क्या हो जाएगा 2x + 4 आया, क्योंकि +5 में से एक घटाओ कितना आ जाएगा +4, क्या हो जाएगा +4 कितना जाएगा 2x + 4 बराबर 3/5 का स्क्वायर। जब भी आधार सेम हो, जब भी आधार बराबर हो, जब भी वही फिर आ गया, जब भी आधार बराबर हो तो घातांक बराबर होते हैं। जब भी आधार बराबर हो तो घातांक बराबर हो, भले घातांक डिफरेंट हो तो क्या कंडीशन पे है। अगर आधार बराबर हो तो घातांक क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या हो जाएगा 2x + 4 बराबर कितना 2, 2x बराबर कितना उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा 2 - 4। इसको सॉल्व करो 2x बराबर -2, x बराबर कितना -1 आ रहा सही में, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन था, एकदम आसान तरीके से ही सॉल्व किए हैं। आसान क्वेश्चन था, आसान तरीके से ही सॉल्व किए हैं। और जिसको नहीं आता समझे तो वो दोबारा लेक्चर देखेगा, जिसको नहीं आ रहा वो दोबारा देखेगा, जिसको आ रहा है कोई बात नहीं, जिसको नहीं आएगा वो दोबारा देखेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है xy - a डॉट xy b - c डॉट xy c - a का मान क्या होगा, बताओ का मान क्या होगा, चलिए बताओ का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, बता सकते हो क्या मान क्या होगा। ये देखो एक मिनट देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, देखने में तो लगता है सबसे टफ क्वेश्चन। बहुत लोग क्या करते हैं इसका आंसर भी रट मारते हैं, देखने में तो लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन एकदम भैया सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो करो क्या, एक वक्त है इसको सबसे गुणा करो xy a - b गुणे xy b - c गुणे xy c - a डॉट क्या होता है, गुणा होता है। अब देखो अगर आधार सेम होता है तो घातांक ऐड हो जाता है, अगर आधार सेम हो तो घातांक ऐड हो जाता है। तो क्या करोगे x - xy क्या हो जाएगा, जोड़ो a - b प्लस b - c प्लस c - a। a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, यानी क्या हुआ xy का पावर -1, सॉरी माइनस कहाँ, -1 कहाँ होगा, 0 सब तो 0 हो गया ना, x कितना हो गया 0, क्या आ गया 1 आ गया, आया, क्योंकि सब कट पिट का क्या हो गया है 0। और कभी जब भी a का पावर 0 हो क्या आता है 1 आता है, ठीक है। जब भी a का पावर 0 कितना होता है 1 आता है। इसको नोट डाउन करो, सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे हल्के में निपट गया। दिख तो रहा तो बहुत टफ क्वेश्चन है लेकिन आसान है। जिसको नहीं आता दोबारा देखेगा, जिसको नहीं आता वो दोबारा देखेगा। अरे बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, अभी तक तो क्वेश्चन ही चल रहा है, अभी तो और क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन, बस समझ रहे हैं तुम लोग को प्रॉब्लम। b का पावर a प्लस b, फिर देखो फिर डॉट b x पावर c b प्लस c डॉट x का पावर c, ठीक है, a का हो जाएगा c प्लस a का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, कैसे करोगे, का मान क्या होगा, ध्यान देना। x पावर a है एक, देखिए ठीक है, x पावर a बाई x पावर b और टोटल पावर कितना है a प्लस b, x पावर b x पावर c, ठीक है, और टोटल पावर कितना है b प्लस c, x पावर c x पावर a और टोटल पावर कितना है c प्लस a है।
इसको बताओ ध्यान से। देखो इसका ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जाता था सीटेट, यूपीटेट या सुपरटेट में, लेकिन आज का डिमांड क्या है, लोग करते क्या थे, इसका आंसर ही रट जाते थे, क्योंकि पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर 1 ही आने वाला है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 ही। आप तो सॉल्व कर दो, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। करो देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हो, करो। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है करो। इसका आंसर क्या देखो, कैसे करोगे ध्यान देना, हम करते हैं ध्यान समझना, हम करते हैं ध्यान समझना। देखो कैसे करोगे, एक रूल बताए थे आपको, क्या बताए थे, एक रूल बताए थे, जब भी ऐसा हो ना पहले इसको सॉल्व करो, इसको तब जाकर पावर सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करोगे, जब भी ये बटा में हो, पता गुणा का घातांक, भाग का घातांक बताया था ना, गुणा का हो तो प्लस कर दो, भाग का हो तो माइनस कर दो, ऐसा बताया था पीछे, बताया था पीछे, ऐसा कुछ बताया था। देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो x, देखो आधार सेम है ना, आधार सेम है, आधार सेम है, तो क्या हो जाएगा x a माइनस बी हुआ, a माइनस बी, ठीक है, का पावर टोटल a प्लस बी हुआ। फिर देखो गुणे इसको वैसे ही, क्योंकि आधार क्या है, आधार सेम है, आधार क्या है, आधार सेम है, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा b माइनस सी का टोटल पावर b प्लस सी। फिर देखो आधार सेम है, आधार सेम है, गुणे आधार सेम है ना, x c माइनस a और टोटल का पावर c प्लस a। आया समझ में, c प्लस a आ रहा है, इतना समझ में, c प्लस a। अब देखो हम बताए थे जब भी घातांक हो, जब भी घातांक हो, देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। तो क्या हुआ, जब भी गुणा करोगे ना, जब भी गुणा करोगे तो क्या, जब भी गुणा करोगे ऐसे देखो a माइनस बी, एक देखो और गुणे a माइनस बी, कैसे करोगे a माइनस बी और a प्लस बी, यही ना है, इसका गुणा करोगे तो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये फार्मूला हम पहले, जब हम पहला प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, हम तभी ये फार्मूला बताए थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ऐसा होता है। आया, ऐसे बताइए, ऐसा बताए थे, यानी इसको रिप्लेस करके हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। लिखो इसको लिख सकते हैं, तो लिख दिए, क्या लिखें, देखो क्या लिख सकते हो, x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे, वैसे इसका भी x का पावर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणे x का पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुआ। अब देखो आधार क्या है, आधार सेम है ना, जब भी आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, जब भी आधार सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो लिखो x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर गया, बी स्क्वायर से मर गया, सी स्क्वायर से मर गया, कुछ बचा, कुछ नहीं। तो x की पावर 0 यानी 1, किसी का पावर अगर 0 हो वो क्या होता है, 1 आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा आसानी से, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। बढ़िया से इसको ध्यान से प्रैक्टिस सेट करना। ये सुपर टेट का सारे प्रीवियस ईयर के ही प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आए हुए जरूर है, इसलिए सबको इकट्ठा करके करवा दे रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। अगला प्रैक्टिस सेट इसके आगे आएगा और कुछ क्वेश्चन इसका भी होगा, घातांक का अभी बाकी है, ठीक है, घातांक का प्रॉब्लम अभी बाकी, अभी खत्म नहीं हुआ पूरा। तो अगले प्रैक्टिस सेट का इंतजार कीजिए, कल या परसों भी आ जाएगा, ठीक है, हो सकता है कल परसों आएगा, कल नहीं आ पाएगा, परसों आएगा, ठीक है। तो इतना पढ़ाई करते रहो और इसको अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लो ना, इसको अच्छे से पढ़ते रहो बढ़िया से, ठीक है। और हमारे लेक्चर की जितना हो सकता है शेयर करो कि हम आपका पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स कराने वाले हैं, टेट सुपर टेट जितना भी होता है आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स, बात का भरोसा करो, कंप्लीट मैथमेटिक्स हम यहाँ पे कराएंगे। लेकिन आपको एक काम करना है, हमारे लेक्चर को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इतना काम जरूर करना है। आप शेयर करेंगे तभी हमको एनर्जी मिलेगी, हम तभी आपको
पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स इसी वे से हम लाते रहेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।